तो आज हम पढ़ेंगे वल्ले के बारे में। पढ़ दिया अभी वल्ले के, देखते हैं ना कितने प्रकार है, वो कितने के हिस्सों में बटी हुई है। तो आज हम पढ़ेंगे वल्ले के प्रकार। ठीक है भाई, इसके मेन तो 4 प्रकार है। ठीक है, पहला तस्मुखी वल्ले है, दूसरा क्रमविनिमय वल्ले है, तीसरा विभाजन वल्ले है, चौथा पूर्णांकीय वल्ले है। तो पहला क्या है? पहला है तस्मुखी वल्ले। आसान से है, और एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको याद ही हो जाएगा। तो कम से कम हर एक चीज को 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है। तस्मुखी वल्ले, तो तस्मुखी वल्ले में क्या होता है भाई? वही जो तस्मुखी वल्ले की परिभाषा होती है। तस्मुखी का जो जो अपने आइडेंटिटी जब एलिमेंट्स निकालते हैं तब उसमें क्या करते हैं, अपनी ई लगाते हैं, और वो आइडेंटिटी अगर लगाएं, तस्मुखी अगर संक्रिया लगाएं तो वह खुद ही अवयव मिलता है संक्रिया के अंदर। यही काम अपने को वल्ले में करनी है। तो इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूँ। दूसरा है क्रमविनिमय वल्ले, और तीसरा है विभाजन वल्ले। विभाजन वल्ले, ठीक है भाई, इसकी मैं परिभाषा नोट डाउन कर देता हूँ। तो भी देखो भाई, इसमें मैंने परिभाषा लिख दी गई है। तो पहली परिभाषा जो अपने बात करें किसकी, तस्मुखी वल्ले की, वो क्या है? वल्ले जो अपने को संरचना दे रखी है, कौन सी? समुच्चय तो आर है रियल नंबर का, पहली संक्रिया हमारे पास प्लस की है, दूसरी डॉट की है। तस्मुखी वल्ले कहलाती है यदि आर में गुणन संक्रिया का तस्मक अवयव विद्यमान। इसमें देखो ध्यान से कि वो कब तस्मुखी वल्ले कहलाएगी? यदि उसके अंदर समुच्चय आर में कब हो गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया का मतलब ये हो रहा है कि जो भी आपको सेकंड ऑपरेशन दे रखा होगा, सेकंड ऑपरेशन जो भी दे रखा होगा ना, उसका जो तस्मक अवयव विद्यमान हो, आपको चाहे कुछ भी दिया हो संक्रिया के अंदर, उसका तस्मक अवयव विद्यमान हो तो ही वो क्या कहलाती है? तस्मुखी वल्ले कहलाती है, वरना वो तस्मुखी वल्ले नहीं कहलाएगी। ठीक है भाई। तो इसके अंदर सेकंड ऑपरेशन कौन सा है? सेकंड ऑपरेशन कौन सा है? इसके अंदर है डॉट। तो अपने यहाँ पे किसके लिए बात करें? डॉट के लिए बात करेंगे। तो गुणन के लिए तस्मक अवयव क्या होता है? एक। तो अपने मान लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट वन कहाँ से कर रहा है? बिलोंग और रियल नंबर से कर रहा है, क्योंकि अपने को समुच्चय कहाँ से रियल नंबर दे रखा है। तो हमने मान लिया x डॉट 1 बराबर x। अगर इसके अपने बाई साइड लगाएं डी संक्रिया x डॉट 1 डॉट x 4, और जहाँ पे x कहाँ पे है? समुच्चय r से लिया गया है। ठीक है भाई, आगे समझ में कि हम यही तो करते हैं अपने, जब कोई तस्मक अवयव लाते हैं तो क्या काम करता है? अगर तस्मक अवयव कोई भी अवयव से संक्रिया करता है तो वह खुद को जो होता है वही वापस आ जाता है। तो अपने क्या किया है? अवयव x लिया है, ये 1 के साथ संक्रिया करेगा, कौन सी? गुणन संक्रिया, तो खुद ही वापस आ जाएगा। वो क्या है? x आ गई। हमने आगे भी समझ में बस इतना याद रखना, जो सेकंड ऑपरेशन है यहाँ पे गुणन था इसलिए गुणन है, ये कोई जरूरी नहीं कि और कोई संक्रिया दे रखी हो फिर भी अपने गुणन ले, तो नहीं, जो सेकंड ऑपरेशन दे रखी होगी। ये सेम बात ये है। तो दूसरा अपना क्या? क्रमविनिमय वल्ले। क्रमविनिमय वल्ले में क्या होता है? जो भी वल्ले अपने को दे रखी हो, वल्ले जो भी अपने को दे रखी हो, हमने मान ली रियल नंबर का समुच्चय, पहली संक्रिया प्लस है, दूसरी डॉट है। क्रमविनिमय वल्ले कहलाती है यदि आर में क्या हो? गुणन संक्रिया क्रमविनिमय। इसमें भी क्रमविनिमय वल्ले के लिए भी हम सेकंड ऑपरेशन को देखेंगे। किसको देखेंगे? सेकंड ऑपरेशन को देखेंगे। अभी हमारे पास गुणन दे रखा है सेकंड ऑपरेशन, इसीलिए अपने क्या लेके चल रहे हैं? गुणन को लेकर चल रहे हैं, जिसमें क्या लिख रखा है कि यदि आर में गुणन संक्रिया क्रमविनिमय, जो सेकंड ऑपरेशन दे रखा है उसके लिए क्रमविनिमय होनी चाहिए। तो अपने पास गुणन है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? गुणन के लिए क्रमविनिमय होना चाहिए। तो अपने मान लें कि कैसे मानते हैं गुणन? क्रमविनिमय कैसे करते हैं? हमने 2 अवयव मान लिए x और y, इनके अंदर डॉट अपक्रिया लगा दी। ठीक है, फिर क्या आएगा? x y के सामने y डॉट x, जहां से हमने मान लिया 4 और x और y कहां से लिए गए हैं? r से लिए गए। ये तो काम करते हैं अपने क्रमविनिमय। देखो जो भी बात समझा रहा हूँ बहुत आराम से समझा रहा हूँ, फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो एक बार वीडियो पीछे से देख करके दोबारा देख लेना। और कहीं समझ में नहीं है, कोई देखने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, सर यहाँ पे कोई दिक्कत है मेरे को तो बता देना, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दिए होंगे व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, तो
उसमें ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमें बताओ, हम आपका सोल्यूशन जरूर करेंगे। अब देखोगे ये भी हमारा हो गया, सिंपल सी परिभाषा है बिल्कुल। और इसके बाद में विभाजन वलय। विभाजन वलय के अंदर दो कंडीशन आती है, देखते हैं क्या कंडीशन आती है। कोई बात नहीं, अपने दो कंडीशन क्या है देख लेंगे। तो वलय जो भी अपने को दी होगी, अभी हमारे पास कौन सी दे रखी है, जो हम लेके ऊपर चल रहे हैं, आर समूचे रियल नंबर का पहली संक्रिया प्लस है, दूसरी गुण है, विभाजन वलय कहलाता है। यदि कब कहलाता है, पहली कंडीशन तो होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आर है, जो अपने को समुच्चय दे रखा है, उसके लिए क्या होना चाहिए, तस्म की ही वलय होनी चाहिए। मतलब विभाजन वलय के लिए क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन वो तस्म की होनी जरूरी है। ठीक है भाई, तस्म की वलय हो, अर्थात जो सेम की सेम यहाँ पे लिखी थी, क्या कोरोलम ने 1 को रियल नंबर से मान लिया कि समुच्चय आर से लिया गया है। ठीक है भाई, और इसके अंदर संक्रिया करवाई x के साथ, तो वापस हमें x ही मिलता है। और फिर x डॉट 1 डॉट x और जहाँ पे x कहाँ से है, रियल नंबर से। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन बहुत ही आसान सी है। जो भी आपकी सेकंड ऑपरेशन दे रखा है, जो भी आपका सेकंड ऑपरेशन दे रखा है, यहाँ पे क्या है, गुणन है। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, प्रतिलोम अवयव। अगर जो भी सेकंड ऑपरेशन दिया हो उसके लिए प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो तो क्या कहलाता है, वो दूसरी कंडीशन हो जाएगी। अगर वो प्रतिलोम अवयव हो और साथ में क्या हो, तस्म की वलय हो, तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगी, विभाजन वलय कहलाएगी। वरना इसको लिखते हैं सेकंड में, क्या लिखेंगे, आर में प्रत्येक अशून्य अवयव। हमने अशून्य क्यों लिया, क्योंकि गुणन क्रिया है। ठीक है जी, अगर अपने शून्य वो ले ले, क्या, जैसे कोई अवयव देख ले, जैसे हमने जड़ के लिए मान लिया, तो माइनस वाली भी संख्या होगी, जीरो भी होगा, प्लस वाली भी संख्या होगी। अब जीरो के लिए अपने प्रतिलोम अवयव देखें तो क्या आएगा, 1/0। ये तो कभी अपरिभाषित नहीं होता ना, इसलिए अशून्य अवयव का गुणन क्रिया के सापेक्ष प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगी। ठीक है, ये दिखाई नहीं देगा आपको, ऐसे लिख देता हूं, विद्यमान हो। ठीक है भाई, अब इसको लिखना कैसे जाए, अर्थात जहाँ पे हमने मान लिया कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, और जो x अपने कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो मुझे r दे रखा हो, तो क्या नहीं होना चाहिए, एक तो जीरो नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे जीरो को ना ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि जो अपना मतलब ऐसी आपको ऐसी संक्रिया दी होगी जहाँ पे उस जो भी संक्रिया के लिए हो कोई वैसा आएगा प्रतिलोम अवयव जहाँ पे वो शून्य हो जाए, है ना। तो जीरो का मतलब गुणन के लिए तो हमने क्या ले लिया, जीरो ले लिया, अशून्य ले लिया। अलग और संक्रिया लगाई जहाँ पे वो सिद्ध ना हो, तो और भी कोई अवयव हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर एक के अंदर भी शून्य है, बात समझ रहे हो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि गुणन संक्रिया के लिए तो क्या होता है, शून्य होता है कोई अवयव, इसका प्रतिलोम शून्य का प्रतिलोम अवयव नहीं होता, किसमें, गुणन संक्रिया, है ना। अभी और कोई संक्रिया दे देगा तो ऐसा कोई और कोई संक्रिया आने के बाद में उसमें भी कोई ऐसा अवयव होगा जिसमें उसका प्रतिलोम अवयव विद्यमान ही नहीं होगा, अपरिभाषित होगा, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, उधर जीरो नहीं रखेंगे, उधर तो जीरो हो सकता है, कल और कोई अवयव ना हो, तो यहाँ पे जीरो के अलावा भी क्या हो सकता है, और भी उसके प्रतिलोम अवयव हो सकते हैं, है ना, और संक्रिया के लिए। अभी अपने क्या कर रहे हैं, गुणन संक्रिया के लिए बात कर रहे हैं, तो ये मत याद रखना कि हमेशा जीरो ही होगा, कभी कभी ये हो सकता है कि जीरो के लिए भी है साबित हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने गुण को आधार मानकर ही इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ पे x तो क्या हो रही है नंबर से बिलोंग हो और उसको जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमने मान लिया y भी जहाँ से समुच्चय R से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे उसको x डॉट y बराबर 1, क्योंकि यह प्रतिलोम अवयव आएगा, है ना, और गुणन संक्रिया के लिए आएगा, तो तस्मक अवयव क्या आएगा, 1 आएगा, वही बात है, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। एक्स और वाई क्या है, इसमें 4 लिए गए जहाँ पे एक्स क्या नहीं है, शून्य नहीं है, इसका मतलब शून्य ही है बेटे। तो इसका कोई ये कंफ्यूज होने वाली बात कोई नहीं है, इसको नोट डाउन करो, आगे हम कोशिश करें।